यहाँ हेलो, यहाँ देखिए आप लोग एक्सेल में देखिएगा, जैसे आप लोगों को बताया गया था डिफाइन नेम। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले कुछ लिख लेना। जैसे देखिए लिख रहा है, टाइपिंग कर रहे हैं, देखिए जैसे नेम ए बी, कोई भी नाम लिखना है। यहाँ पे देखिएगा जैसे लिख रहे हैं सैलरी, हो गया। अब देखिए इसको सेलेक्ट करके इसका एक नाम करेंगे, एक नाम डिफाइन करेंगे। तो सेलेक्ट करके देखिए डायरेक्ट हम यहाँ क्लिक करके भी नाम डिफाइन कर सकते हैं, और नहीं तो सेलेक्ट करके डिफाइन नेम में जाना है। यहाँ पे आपको नाम देना है, जैसे कोई नाम, जैसे नेम भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहेंगे तो एम्प्लॉय नेम, शॉर्ट में EMP नेम, मैंने एम्प्लॉय नेम भी दे सकते हैं। ओके करना है। यहाँ देखिएगा आप कहाँ से कहाँ तक डिक्लेयर करें, बता रहा है A1 से A5। ओके देखिए अब इसको जब भी सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर देखिए क्या नाम बता रहा है, एम्प्लॉय नेम। अगर हम अब देखिए नहीं सेलेक्ट है, नहीं बता रहा है, सेलेक्ट करेंगे देखिए बता रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया, इतना दूर का एम्प्लॉय नेम, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए इसको फिर से देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, देखिएगा डिफाइन नेम, कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, डिफाइन नेम। अब यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय सैलरी, नाम देगा इसका एम्प्लॉय सैलरी। ओके करना है। देखिए इतना दूर का नाम क्या हो गया, एम्प्लॉय सैलरी। अब देखिए अगर इसको एडिट करना है, डिलीट करना है, जो हम लोग सेव किए हैं, तो हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते। उसके लिए हमको नेम मैनेजर पे दबाना, नेम मैनेजर। देखिए बता रहा है कि एम्प्लॉय का जो नेम है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, सीट 1 A1 से A5, ये कहाँ से कहाँ तक है, B1 से B5, ठीक है ना। तो यहाँ से एडिट डिलीट हम दोनों कर सकते हैं नेम मैनेजर से। अब देखिए यूज इन फॉर्मूला में कैसे हम इसको यूज करना है, देखिए क्या लिखना है, बराबर सम, ब्रैकेट खोलना है। अब इसको या तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए अपने आ जाएगा एम्प्लॉय सैलरी, और नहीं तो आप ऐसे ब्रैकेट खोलना है, यूज इन फॉर्मूला में जाना है और यहाँ दबाना है एम्प्लॉय सैलरी, ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर। देखिए इस प्रकार से जोड़ लिया। तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं आप, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। अब यहाँ देखिए आगे जो अगला ऑप्शन है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप नीचे देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली जनरेट्स नेम फ्रॉम द सिलेक्टेड से, माने ऑटोमेटिकली इसका एक नाम हो जाएगा। तो इसको पहले नेम मैनेजर में जाकर इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिए, देखिए ये हट गया। अब यहाँ देखिएगा इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट किए। अब यहाँ देखिए सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। देखिए अपने आप टॉप रो सेलेक्ट हो गया। जैसे ओके कीजिएगा, देखिए अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, कोई हेडिंग नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, देखिए इसका हेडिंग आ गया ऊपर में नेम, मैंने ये इसका हेडिंग खुद ब खुद नेम ले लिया। उसी प्रकार से देखिए सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो, देखिएगा अगर हम लेफ्ट में सेलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट से काम करेगा। अब देखिए आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए आगे क्या ऑप्शन है, ट्रेस प्रेसिडेंट, देखिए कैसे काम करेगा। अब यहाँ देखिए कोई नंबर लिख रहा है, जैसे देखिए 90, 80, 70, कोई नंबर लिख, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने का सबसे आसान तरीका है Alt+= इंटर, या ऑटो सम। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करना है, सम, देखिए बराबर सम J5 से J7, इंटर दबाना, जोड़ लिया। अब 240 पे क्लिक करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट, देखिए ऐसे आ गया। तो ये हो गया। अब नीचे देखिएगा एक और नंबर लिख रहा है, जैसे देखिए 90, 89, 67। अब हमको जोड़ना है यहाँ 240 से लेकर 67 तक, ताकि ये जो नीचे का जो रिजल्ट आएगा वो 240 पे डिपेंड हो जाए। तो बराबर सम, ब्रैकेट खोलना है, 240 से लेकर 67 तक सेलेक्ट करना, ब्रैकेट बंद करना है, इंटर। देखिएगा अब यहाँ पे 240 पे क्लिक करेंगे, ट्रेस डिपेंडेंट। ये इस तरीका से, ये थोड़ा सा मोटा है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, थोड़ा सा पतला है, ये डिपेंड है। 486 किस पे डिपेंड है, 240। अब देखिएगा इसमें रिमूव एरो से ये हट जाएगा, दोनों एरो, रिमूव एरो से दोनों एरो हट जाएगा। प्रेसिडेंट का भी डिपेंड, अगर आप यहाँ दबाते हैं तो बारी बारी से हटा सकते हैं। अब ये देखिए इसको रिमूव कर दिया। अब इसको एक और तरीका से आपको हम समझाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट को। देखिए 90, ये सिंपल तरीका है। जैसे 90 लिखे, मान लीजिए 70 लिखे,
फिर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 87। अब ये तीनों को जोड़ रहे हैं, देखिएगा कैसे ये जोड़ रहे हैं। देखिए बराबर सम, ब्रैकेट खोल रहे हैं, देखिएगा, और कंट्रोल दबाए रखना है, कंट्रोल दबाए रखना है और सब पे क्लिक करना है, सभी सेल पर जो आपको जिसको जोड़ना है, और ब्रैकेट को बंद कर देना है। देखिए इस प्रकार से इंटर दबाना है, देखिए आ गया। अब ये 247 जो कैसे आया वो हमको जानना है। देखिए प्रेसिडेंट बता दिया, ये क्या बता रहा है कि 90, 70, 87 जोड़ने के बाद ये हो, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए डिपेंडेंट आपको एक और तरीका से दिखा रहा है। अब ये 90 को अगर हम इसको पहले हटाने दीजिए, हटा दिए। अब ये 90 को हम जब चेंज करेंगे तो हमको जानना है कि 90 को जो चेंज कर रहे हैं तो इस पे जो डिपेंडेंट है वो कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, सो देखना है। जैसे देखिए मान लीजिए 90 को हमने किया 120, देखिएगा आ गया। अब ये 277 जो है ये किस पे डिपेंडेंट है वो हमको जानना है। देखिए आखिर 120 जो होता है, 120 जो है ये चेंज जो है तो क्या, देखिए बता दिया ये 277 जो है 120 पर डिपेंडेंट था, तो ये क्लियर बता। जैसे ये चेंज हुआ तो ये भी आपको चेंज हुआ। जैसे देखिएगा अब यहाँ 70 को हमने 90 कर दिया, अब यहाँ 90 पे क्लिक करके डिपेंडेंट कर दिया, दिखा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। तो ये दो तरीका से आपको बताया गया, डिपेंडेंट, प्रेसिडेंट। अब देखिएगा इसमें, अब इसमें हम गलती करते हैं। ये देखिए ये आपका शो फार्मूला, ये क्लिक करेंगे, देखिए फार्मूला दिखा रहा है कि क्या आप लगाए, मैंने एक बार फार्मूला दिखा रहा है, फिर आप वहाँ क्लिक कीजिएगा तो एक बार रिजल्ट, एक बार फार्मूला, एक बार रिजल्ट, एक बार फार्मूला, एक बार रिजल्ट। देखिएगा अगर आपको इसका फार्मूला जानना है क्या लगा है 240 पर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलेक्ट करना है पहले और फिर यहाँ देखना है, मैंने यहाँ सेलेक्ट करना है फिर वहाँ देखना है। तो ये हो गया आपका शो फार्मूला। अब ये एरर चेकिंग जो होता है, पहले आपको याद होगा स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है तो स्पेलिंग गलती करना पड़ता था, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको गलती करना होगा। तो इसमें कर्सर कैसे लाएंगे सो देखिए, डबल क्लिक दबाना है, देखिए डबल, देखिए यहाँ डिवाइड का सिंबल देना है। कर्सर आप दो तरीका से ला सकते हैं अंदर, डबल क्लिक या F2। तो लास्ट में डिवाइड आया और कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करके इंटर दबा देना है। अब जहाँ पे देखिए ये कैसे आप समझेंगे गलती हुआ, तो ये देखिए सिंबल आ गया #div/0 नॉट, यहाँ पे क्लिक करना है। ये गलती हुआ कैसे, तो यहाँ पॉइंट पे दबा के ट्रेस एरर दबाना, गलती बता दे कैसे हुआ। तो ये हो गया आपका गलती कैसे हुआ। अब यहाँ पे मालूम करना गलती हुआ कैसे, तो एरर चेकिंग, देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ देखिएगा शो कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप, इस पे दबाना है। डिवाइड बाय 0, ये गलती हुआ कैसे, तो डिवाइड किए 0 से, इसलिए गलती हुआ, मतलब खाली सेल से डिवाइड किए इसलिए। देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा इवैल्यूएट करने पे क्या होता है, देखिए सम J5 से J7 बटे M4। तो जैसे ही J5 से J7 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट हुआ 240। और ये M4 में क्या है, स्टेप इन करेंगे, कुछ भी नहीं है, देखिए नीचे खाली है। जैसे ही स्टेप आउट करेंगे तो M4 को 0 समझ गया, तो 240/0 जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको सही करना है तो इग्नोर करेंगे तो गलती ही रह जाएगा। अब ये सही करना है तो एडिट इन फार्मूला वर्क, जैसे ही इस पे दबाएंगे, देखिए कर्सर अभी यहाँ पे नहीं आ रहा लास्ट में M4 के बाद, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे देखिए M4 के बाद कर्सर आ गया। अब यहाँ देखिए इसको मिटाना है, बटा तक मिटाना है। कहाँ तक मिटाना है, बटा तक, ऑब्लिक तक। अब रिज्यूम दबा के ओके कर देना, देखिए सही हो गया। तो ये भी उसी प्रकार से काम करता है। सम किए तो ये आपका रिजल्ट आया। अब ये वॉच विंडो क्या है सो देखिए 240 जो आपका आया वो कैसे आया, देखिए यहाँ दबाएंगे, देखिए कैसे आया, कौन सेल में आया। तो 240 पे क्लिक करके यहाँ देखिए ऐड वॉच, कहाँ दबाना देखिएगा, ऐड वॉच पे, यहाँ ऐड वॉच पे दबाना है। ये सेलेक्ट हो गया है और ये ऐड देखिए बता रहा है, क्या बता रहा है कि बुक 1 में आपका है, शीट 1 में है, सेल कौन है, J8 में है, कितना 240 है, कैसे आया, तो इतना सम किया। इसका जानना है फिर इस पे दबाएंगे ऐड वॉच, ऐड। बाकी सबका भी जान सकते हैं, लेकिन बाकी में आप फॉर्मूला नहीं लगा है तो उसका सिर्फ सेल का नंबर बताएगा और उसमें क्या लिखा है वो बताएगा। अब इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जानिए कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होता है।
जैसे अभी आप देखिए कि नीचे का रिजल्ट है 240। अब जैसे ही आप इसको करते हैं 120, देखिएगा 240 चेंज हो गया चेंज। ऐसा क्यों हो रहा है? हम ऊपर कहीं भी चेंज हो रहा है तो नीचे रिजल्ट उसका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ। अगर आप मैनुअल पे टिक लगा देंगे, देखिए मैनुअल पे टिक लगा रहे हैं, अब देखिएगा अभी आपका रिजल्ट क्या है, याद रखिएगा 270। अब जैसे ही 90 करें, देखिएगा नहीं चेंज हुआ, 270 का 270 है। अब इस दोनों में किसी एक पे दबाना है, तब जाकर देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम बाद में चेंज करें, उसका रिजल्ट बाद में जाने, तो आपको मैनुअल पे दबाना होगा, उसके बाद यहाँ क्लिक करना होगा। तो ये जो है कैलकुलेट नाउ, ये पूरे सीट में एक ही बार चेंज करेगा। ये कैलकुलेट सीट जो है, जो एक्टिव सीट है उसमें काम करता है। तो ये था आपका। अब इसका थ्योरी आप देख लीजिए, इसका थ्योरी छूटा हुआ है, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे। कौन सा बेस्ट है? 12 से 12 देखिएगा, जिसका थ्योरी छूटा हुआ था वो भी देख लीजिएगा। थ्योरी भी आप यहाँ से उतार लीजिएगा।